कठुआ जिले के दुग्गन गांव में मासूम अक्षय शर्मा 8 साल तक खामोशी से घिरा रहा। वो कटे होंठ और तालू के साथ पैदा हुए अक्षय की 3 साल की उम्र में सर्जरी हुई, लेकिन वो बोल भी नहीं पाता था। गरीबों के बोझ तले दबे उसके माता पिता ने अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। ये खामोशी तब टूटी जब उस इलाके में तैनात एक सैन्य डॉक्टर को बालक की हालत का पता चला। परिवार की लाचारी देखकर अधिकारी ने मेडिकल जांच की और पाया कि सही थेरेपी से अक्षय बोलना सीख सकता है। कई महीनों की लगातार कोशिशों के बाद अक्षय की खामोशी टूटी और उसने पहली बार अपने माता पिता को पुकारा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। देखिए रिपोर्ट। ये असल में कहानी 8 साल के अक्षय की है और 8 साल का अक्षय बोल नहीं पाता था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पे पुलिस होती है और वहीं पर एक सैन्य अधिकारी तैनात था। उसने अचानक से देखा कि अक्षय क्यों नहीं बोल पा रहा। तो कठुआ में सेना के इस सिपाही ने, इस अधिकारी ने जब चेक की, क्योंकि ये खुद एक सैन्य डॉक्टर था, जब चेक किया तो पता चला कि ये बोल सकता है। कुछ प्रयास करने के बाद ये बोल सकता है। वो प्रयास किया गया, थेरेपी दी गई और उसके बाद अक्षय बोलने लगा। अजय, बड़ी मार्मिक कहानी है, क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं मनोज, आप भारतीय सेना जो कुछ समय पहले तक अगर बात करें 3 महीने पहले तक तो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और पाकिस्तान के जो एयरबेसिस थे या फिर सैन्य ठिकाने थे एलओसी पर पाकिस्तान में या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार उन्हें तबाह कर रही थी। पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को समाप्त करने में लगी हुई है। मगर उसके साथ साथ जो भारतीय सेना जो काम कर रही है वो काम वो है जो शायद कोई करने से पहले 50 बार सोचे या ना कर पाए। भारतीय सेना यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो लोग हैं, आम लोग जो खासतौर पे दबे कुचले लोग हैं, ऐसे अक्षय जैसे बच्चे हैं, उनको तमाम मदद मुहैया करवाती है। जानकारी जो मिली है, अक्षय जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और 8 साल का अक्षय जो है बोल नहीं पाता था। तो क्योंकि उस इलाके में भी सेना काफी अरसे से डिप्लॉयड है, वहां पर अपनी ड्यूटी जो ऑपरेशनल ड्यूटीज है वो करती है, तो वहां पर एक अधिकारी ने इस बच्चे को देखा कि इतना खूबसूरत बच्चा, होनहार बच्चा, मगर इसकी जुबान जो है उससे लफ्ज नहीं निकलते थे। जब उसको मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया, देखा गया, तो पता चला कि अक्षय की बोलने की उम्मीदें जग सकती हैं। उसके बाद अक्षय का ट्रीटमेंट जो है वो भारतीय सेना ने इंश्योर किया और उसे इंश्योर करने के बाद भारतीय सेना ने जब इसका इलाज करवाया, स्पीच थेरेपी और तमाम चीजें करवाई, उसके बाद जो है अब अक्षय को एक नई जिंदगी मिली है। एक नई उड़ान के लिए अक्षय तैयार हो चुका है और अक्षय जो है अब बोल पाता है। ये अपने आप में एक अलग तरह का किस्सा है जो भारतीय सेना की, वो कहा जाए कि अनसीन स्टोरीज हैं जो भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में आम लोगों के लिए, बच्चों के लिए या युवाओं के लिए करती है। यही वजह है कि आप देखें तो आज जम्मू कश्मीर में जो आतंक का ग्राफ था लगातार निचले स्तर पे है। लगातार यहाँ पर पत्थरबाजी और तमाम चीजें कम होती हैं क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जो युवाओं को बरगलाता है, एक तरफ भारतीय सेना जो उनकी रक्षा के साथ साथ उन्हें नई उड़ान देने की, नई जिंदगी देने की जो है वो प्रयास में जुटी रहती है। यही वजह है जो तालमेल आम लोगों और सेना के बीच में है, उस तालमेल को जो है वो कोई तोड़ नहीं सकता और उसी तालमेल के जरिए जम्मू कश्मीर की शांति और यहाँ के युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सेना काम कर रही है। बाकी भविष्य बनाने के लिए सेना काम कर रही है, लेकिन सेना के जो जवानों के हाथों में बंदूक और हमेशा पाकिस्तान की तरफ निगाहें रहती हैं। लेकिन सामाजिक सरोकार में भी सेना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। उस परिवेश में किस तरीके से चीज़ों को एक बेहतर रखा जाए, खुशनुमा बनाया जाए और ऐसी चीज़ों को ढूंढा जाए जहां वाकई लगता है कि कुछ किया जाए, और वो संकेत अक्षय के तौर पर अजय में दिखाई दिए हैं। ये वाकई भारतीय सेना के लिए एक बहुत सराहनीय कदम हो सकता है, खासकर ये जो सैन्य डॉक्टर हैं जिन्होंने ये तकलीफ को देखा।
हमने देखा आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत ने कहा भी कि आज भी जो चिकित्सा है वो गरीब लोगों की बहुत दूर है और उसके लिए बहुत प्रयास करने होंगे। मुझे लगता है कि हमें इस तरह के प्रयास को और बढ़ाना होगा, तभी बेहतर संकेत निकल कर आ पाएगा। देखिए, बिल्कुल आप इसमें दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से जम्मू कश्मीर की अगर डेमोग्राफी को देखा जाए तो यहाँ शहरी आबादी जो बेहद कम है, या फिर कहेंगे कि शहरी इलाका बेहद कम है। यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट के लिहाज से, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिहाज से बात करें तो एक समय तक सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, या फिर ये कहेंगे कि जो राजधानी है जम्मू कश्मीर की, विंटर्स में जम्मू और समर्स में जो कश्मीर हुआ करती थी, वहीं पर जो बड़े अस्पताल थे वहां पर इलाज हो पाता था बेहतरीन, या फिर लोग बाहरी राज्यों में जाना पड़ता था। मगर अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ, चीजें बेहतर हुई, वो उसमें समय लगेगा और चीजें बेहतर हो भी रही हैं। मगर उन लोगों का सोचिए, मैं इस अक्षय की बात करूं जिस दूर दराज के इलाके में रहता था, गरीब परिवार से था, इसने तो कभी, इस परिवार ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि हम कभी इस बच्चे का ट्रीटमेंट करवा पाएंगे, अगर इसको ऑपरेशन की जरूरत है वो हो पाएगा, इसे फिजियो जो स्पीच थेरेपी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में किसी को ये पता भी होगा, किसी आम शख्स को, कि वहां पे स्पीच थेरेपी नाम का कोई प्रक्रिया भी होती है, कोई डॉक्टर भी होता है ऐसा। तो ये चीजें तभी मुमकिन हो पाई इन दूर दराज के इलाकों में। आम लोगों की सुरक्षा में तैनात सेना के जवान, सेना के अफसर जब वहां रहते हैं तो वो आसपास के लोगों के साथ मुलाकातें करते हैं, उनके साथ रिश्ते बेहतर बनाते हैं, ताकि उनकी सुरक्षा में वो अपना सहयोग कर सकें। और उसी के सहयोग के तालमेल के दौरान जो है, जब ये उन्होंने अक्षय की स्टोरी को सुना, इसको देखा, तो शायद उन्होंने ऐसा किया। और ऐसी आपको बता दूं कि एक स्टोरी नहीं है मनोज, कई ऐसी स्टोरीज हैं जो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया है, युवाओं के लिए किया, और वो शायद कहीं अभी तस्वीरों में या टीवी पे दिखा भी नहीं होगा लोगों पे। तो इसीलिए जब हमें ये स्टोरी पता चली तो हमें लगा कि इस चीज को जो है वो लोगों के सामने लाना, देश के सामने लाना बेहद जरूरी है, ताकि और लोग इससे प्रेरणा ले सकें, और अफसर प्रेरणा ले सकें, और डिपार्टमेंट प्रेरणा ले सकें कि अगर हम कुछ कर गुजरने को सोचें तो वो जो ऊपर वाला है वो भी आपका साथ देता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अब आपका, जिस आपने बेहतर खबर मुझे लगता है देश के लोगों के सामने रखी, और बाकी के लोगों को या देश के तमाम उन इलाकों में भी एक संकेत निकल कर आएगा कि सामाजिक सरोकार में हर किसी को अपना सहयोग देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। दिल्ली के साउथ ईस्ट